हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवा रही हूँ प्रश्न उत्तर कविता 10 रुबाइयाँ और गज़ल जो फिराक गोरखपुरिया की लिखी हुई हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक्सप्लेनेशन उनकी व्याख्या हम कर चुके हैं। आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। गज़लों में और रुबाइयों में मैंने आपको बताया था कि रुबाइयों में कवि ने जो 4 रुबाइयाँ लिखी हैं उनमें अलग अलग बात की है। कहीं त्योहारों की, कहीं माँ और बच्चे के प्रेम की, तो कहीं पर दीपावली और रक्षाबंधन के त्योहारों की बात की है। ऐसे ही गज़लों में शायर ने क्या बताया है हमें कि कुछ ज़माने से, समाज से जुड़ी हुई बातें कि समाज में इज्जत पाने के लिए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से हमें दूसरों के जो है किसी भी कमी को नहीं देखना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस की अगर बात करें, पहला हमारा प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। यानी कि लेखक ने ये कहा कि जो राखी का लच्छा है, मतलब एक गुच्छा जो है वो बिजली की चमक, जैसे बिजली चमक रही है आसमान में, वैसे ही दुकानों पर राखी के लच्छे चमक रहे हैं। तो दोनों में क्या किया है उसने, संबंध जोड़ दिया है, उसकी समानता उससे की है। तो वो ऐसा क्यों किया है, क्या कहना चाहता है वो, इसकी क्या क्या कारण है। पहला कि सावन के महीने में राखी का त्यौहार आता है और सावन के महीने में बारिश का मौसम होता है, और जैसे बादल और बिजली का गहरा संबंध है कि बादल आता है तो बिजली आती है, बादल के बिना बिजली नहीं आती, वैसा ही संबंध बहन और भाई के रिश्ते में है। बहन के पास अगर भाई है, भाई के पास अगर बहन है, तभी राखी के त्यौहार का महत्व है, उसकी चमक है, वो उसके लिए सही मायने रखता है, अदरवाइज उसका कोई महत्व उसके लिए नहीं है। इसलिए जो है लेखक ने दोनों में संबंध जोड़ा है। फिर गज़ल में बोला था, खुद का पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है। क्या बात की थी, फिराक जी ने बोला था कि जो लोग मुझे बदनाम करें शायद वो इतना सोच सकें अपना पर्दा खोले हैं कि मेरा पर्दा खोले हैं। वहाँ पर क्या बात की है उस गज़ल में, तो वो कह रहा है कि खुद का पर्दा खोलने की बात क्या कह रहा है, शायर हमें क्या कहना चाहता है। उसमें ये बात हुई थी कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं या मेरी बुराई करते हैं, वो इस बात को नहीं जानते कि वो मेरी बुराई नहीं कर रहे, खुद की बुराई कर रहे हैं, खुद का पर्दा खोल रहे हैं, अपने व्यवहार को व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लेखक कहना चाहता है कि वो लोग, उनकी सोच जो है छोटी है, वो दूसरों की कमियां देखने में विश्वास कर रहे हैं। ये उनकी भी अपनी एक कमी है कि वो दूसरों की कमियां देख रहे हैं। यानी कि कवि का कहने का भाव है कि दूसरे की कमियां वही व्यक्ति देखता है जो खुद कमज़ोर होता है। तो खुद का पर्दा खोलने का अर्थ उनका यही है कि वो लोग अपनी कमी को, अपनी कमज़ोरी को व्यक्त कर रहे हैं। फिर बात की थी, हम हो या किस्मत हो, दोनों को एक काम मिला, किस्मत हमको रोले है, हम किस्मत को रोले हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति में किस्मत के साथ क्या रिश्ता भी व्यक्त किया, उसने एक रिश्ता जोड़ा है अपना अपनी किस्मत के साथ। वो क्या है, वो ये कि हम क्या कहते हैं कि मुझे इस काम में सफलता नहीं मिली, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। यानी कि हम किस्मत को दोषी ठहराते हैं, और हमारी जो किस्मत है, जो लक है, वो हमें दोषी मानता है जब हम असफल हो जाते हैं और उसको गालियाँ देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी किस्मत भी रो रही होती है ये सोचकर कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो कर्म नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, और मेहनत अगर ये करता, ये सफल होता, तो आज लोग कहते कि इसकी किस्मतें अच्छी है। इसलिए दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। यानी कि कवि के कहने का भाव है, अगर हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, सफल होंगे, तो किस्मत अपने आप अच्छी हो जाएगी। उसका संबंध उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कहता है, गोदी के चांद और गगन के चांद, रुबाइयों में बात हुई थी कि अपने चांद को गोदी में लिए खड़ी है। दोनों में भी एक रिश्ता बताया है। बहुत बार हमने पढ़ा है कि अपने एक प्यारे बेटे को माँ चांद कहकर पुकारती है। आसमान का चांद, दोनों में क्या संबंध बन रहा है, दोनों में संबंध ये बन रहा है कि आसमान का चांद भी आंगन में चांदनी बिखेरता है, आंगन को रोशन करता है, और बेटा भी अपने घर को रोशन करता है, उसमें खुशियाँ भरता है। सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व, दोनों में क्या संबंध है, बिल्कुल संबंध है। दोनों ही चीज़ें सावन में आती हैं, दोनों ही चीज़ें खुशियाँ देती हैं, दोनों ही चीज़ें संसारिक लोगों को जोड़ती हैं, एक दूसरे से जोड़ने का काम है करती हैं। इस प्रकार दोनों में बहुत गहरा संबंध है। आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से याद करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं,
और अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।